आज पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चा व्यवहार सही नहीं करता या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है या उसको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। देखिए 1990s लेट 1990s में काफ़ी कुछ रिसर्च किया गया। मैं देख रही थी डॉक्टर बेकी जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने 3 स्टेट ऑफ ब्रेन सो कहा भी जाता है द स्टेट्स ऑफ 3 ब्रेन डेवलपमेंटल मॉडल। तो 3 स्टेट की उन्होंने बात की है जिसमें पहली बात है जो पहला स्टेज होता है सर्वाइवल, इमोशनल, एग्जीक्यूटिव स्टेट। तो कहते हैं कि बच्चों का स्टेट ऑफ ब्रेन, स्टेट ऑफ माइंड इस प्रकार की स्थिति में रहता है कि पहले वो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं या कभी भी उन्हें जब गुस्सा आ रहा है तो उन्हें ये समझाना है कि वो कॉन्शियस हो जाएं कि वो उन्हें गुस्सा आ रहा है। वो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? पहले अपनी ब्रेन की स्थिति से वो अवगत हों कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने चीज़ें पटक दी हैं या वो किसी से नाराज़ होकर बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो बच्चे को इसका एहसास होना है और उससे वो जो स्टेट है, उससे फिर उसको वो जो इमोशनल स्टेट की वो बच्चा रोएगा भी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और फिर वो एग्ज़ीक्यूटिव स्टेट की मैं कैसा व्यवहार करूँ, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे भी बहुत इसके बारे बहुत मैंने भी स्टडी नहीं की है। मैंने अपने स्टडी करने के क्रम में देखा कि ये आज काफ़ी इस पर गहन अध्ययन किया जा चुका है कि बच्चों इसीलिए आज लोग पेरेंटिंग कोच बन रहे हैं और पेरेंटिंग कोच या काउंसलर्स के पास लोग सलाह ले रहे हैं क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे ने जन्म लिया, दादी-नानी जो मामा, चाचा परिवार में मिल-जुल के सब लोगों ने बड़ा कर दिया। मगर आज एक-एक छोटी चीज़ की हम ध्यान रखते हैं, छोटे परिवार भी हैं और बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी बातें होती हैं। पहले जैसे आपने खाया भी होगा बचपन में थप्पड़ वग़ैरह, लेकिन आज माँ जल्दी हाथ नहीं उठाती है, उठाना अलाउड भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो बातें हैं इसके लिए समझना होगा आपको कि बच्चे को पहले ये एहसास हो कि उसके मन में क्या स्थिति चल रही है और उसके बाद उसको वो कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए क्या थेरेपी कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि बच्चे को बहुत गुस्सा आया, वो मित्र से लड़ के भी आई और अंदर आकर उसने एक कागज़ पर कुछ स्क्रिबल करना शुरू किया, फिर उस कागज़ को फाड़ दिया, फिर उसको फाड़ के उसने बॉल सा बना दिया, फिर एक कागज़ लिया, फिर लिखा, फिर उसको फाड़ा, फिर बॉल बनाया, सबको कूड़े में फेंका, फिर वो थोड़ी देर में स्थिर हो गई, शांत हो गई, वो बच्ची। और उसने खुद कहा कि अब मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। यानी बाहर विदेश में कई स्थानों में इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बच्चों को छोटे क्लास में ही सिखाई जा रही हैं। इस पर चर्चा की जा रही है कि ये ब्रेन का स्टेट ऐसा-ऐसा स्थिति होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी इसको समझें। हम नाराज़ ना हों कि बच्चा इस प्रकार से दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके कारण तक जाना है, उसके तह तक जाना है, क्यों कर रहा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, उनके साथ कुछ बात है, वो करना जो आप नहीं समझ रहे हैं, तो वो अपना तरह-तरह का टेंट्रम्स दिखाते हैं और फिर उसको भी इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा उसको शांत रहकर स्थिरता से बैठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा माइंडफुल हो, उसे मालूम हो वो प्रेज़ेंट मोमेंट में वो जब क्या कर रहा है, उसके अंदर में क्या गुस्सा है, क्रोध है, क्या है, किस चीज़ के लिए उत्तेजना है, क्या कारण है, वो स्थिर होकर बताए और फिर बच्चा धीरे-धीरे एक सही स्थिति में रहना सीखेगा। तो थोड़ा मेहनत शुरू में हम सभी माँ-पिताजी और टीचर्स को भी करना पड़ता है और पेरेंट्स को तो बहुत क्योंकि बच्चे बाहर अलग व्यवहार करते हैं, घर में अलग कई बार व्यवहार करते हैं, पता नहीं चलता है। तो मेहनत की आवश्यकता है बच्चे को समझने की, बच्चे को धीरे-धीरे समझदार बनाने की। बच्चा बहुत सारी बातें कर लेगा, गलत करेगा, गलतियाँ करेगा, लेकिन धीरे-धीरे उसको जब समझाते-समझाते आपके व्यवहार से, आपके पेशेंस से ही आप बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहते हैं? मैं अभी बहुत न्यूरो साइंटिस्ट के तह तक नहीं जा रही, मगर नट शेल में बातें यही हैं कि बच्चे बहुत तरह से आपको विचलित होते दिखेंगे, मगर फिर भी उन्हें धैर्यपूर्वक सिखाना हमारा काम है।